मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। अच्छा, तो अब आपकी प्रॉपर्टी मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। बिहेव योरसेल्फ। एक बार कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसका क्या ख्याल है, मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा? हमेशा के लिए कॉलेज जाना बंद कर दूंगी तुम्हारा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंगला इंसान। हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ मैं कर लूँगी। छोड़ दें, आप जाएं, आराम करें, मैं संभाल लूंगी। यतीम की किफालत और ख्याल रखने का हुक्म भी है। कहाँ से आ रही है? बैठ। क्या भाई, क्या कर रही हैं आप? कसूर तेरा नहीं, कसूर तो मेरा है जिसने तुझे पैदा किया है। अम्मी मैंने किया क्या, बताएं तो सही। और तू पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गई? तेरे से तो बेऔलाद होना बेहतर है। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? तूने कुछ नहीं किया? तेरी करतूतों की वजह से तो मेरा सर बिल्कुल जमीन में धंस गया है। क्या करती है तू, क्या करती है? ममानी क्या हुआ है? तुम जाओ। ममानी क्या हुआ है? खुद को संभालिए, आपकी पहली तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त? है एक पुराना दोस्त, बहुत अरसे बाद मिल रहा हूँ उससे। तो किसी दिन बुलाओ ना अपने दोस्त को घर पे, डिनर पे इनवाइट करो। तुम मिलोगी? क्यों, मैं नहीं मिल सकती क्या? नहीं, तुमने कभी मेरे गरीब दोस्तों में इंटरेस्ट शो नहीं किया ना, इसलिए। कम ऑन शाज़िब। अच्छा, उसके लिए। अच्छा, अभी चलता हूँ, फिर कभी बुला लूंगा उसे। खुदा हाफिज़। कहीं शाज़िब तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अगर ऐसा कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ज़ैनब, ज़ैनब क्या हुआ है? संभालो खुद को। तो समझ नहीं आ रही मेरा कसूर क्या है। कोई बात नहीं ज़ैनब, ममानी बाद में बता देंगी उन्हें किस बात पे गुस्सा है। अभी तुम खुद को संभालो, उनकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है। उनकी बातों को दिल पे मत लो, ठीक हो जाएगा सब। मैंने तो आज सुबह ही अम्मी से माफी मांगी थी। कोई बात नहीं ज़ैनब, अगर ममानी को किसी बात पे गुस्सा आ गया तो बर्दाश्त कर लो, माँ है वो, माँ तो कुछ भी कह लेती है। ठीक हो जाएगा सब कुछ। संभालो खुद को, मैं इनको देखती हूँ, वो पता नहीं। ये पानी पियो, मैं ममानी को देखती हूँ। ममानी आप ठीक है ना? आयशा, आयशा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटी।
मुझे माफ कर दे, मैंने एक यतीम बच्ची की दिल आज़ारी की। तुझे मैंने बुरा भला कहा आयशा, मुझे माफ कर दे। खुदा ने मेरी बेटी की शक्ल में मुझे सब कुछ दिखा दिया। इस नामुराद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रखा। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मानी, आप ऐसी बातें मत करें। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी माँ की तरह हैं। मैंने कभी भी किसी भी बात का, आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं माना। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल साफ है आपकी तरफ से ममानी। प्लीज खुद को संभालें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चले आप थोड़ी देर आराम करें। आयशा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने एक यतीम बच्ची की दिल आज़ारी की। तुझे मैंने बुरा भला कहा आयशा, मुझे माफ कर दे। खुदा ने मेरी बेटी की शक्ल में मुझे सब कुछ दिखा दिया। इस नामुराद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रखा। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैरियत है ज़ुबैदा? इतनी चुप चुप क्यों हो गई? वैसे चुप चुप तो नहीं हूँ। इतनी कुछ तो है, वरना तब इतनी खामोश तो नहीं होती। ऐसे ही खामोश होती हूँ मैं। हाँ, बिला वजह बोलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी ये मजाल है मैं ये कहूँ कि तुम बिला वजह बोलती हो। मैं तो ये कहता हूँ कि बोलती हो तो बोलती रहा करो। असल तुम्हारे बोलने से घर में रौनक होती है। तुम खामोश हो जाती हो तो घर बेचारा बिल्कुल सुनसान भी रौनक हो जाता है। बिला वजह भी खामोश ना हुआ करो, बोलती रहा। बिला वजह कहाँ बोलती हूँ मैं? बिला वजह कुछ भी तो नहीं करती। मामू पानी। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। तो ज़ैनब कहाँ नजर नहीं आ रही? ज़ैनब अपने कमरे में सो रही है। सो रही है इस वक्त? वो दरअसल उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे कहा कि आराम कर ले। ओहो, मैं देखता हूँ। नहीं मामू, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? वो कॉलेज से वापसी पे उसका पाँव मुड़ गया था। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक हो जाएगी, सो जाओ। जब उठेगी तो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा चल, उठ जाए तो मुझे बता देना। क्या इस वजह से खामोश है? बस बच्ची की फिक्र हो रही थी। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बहुत बड़ी खुशखबरी है। रख लें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं ले सकती। ज़ैनब ने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। जी मैम, क्या लेंगी आप? वो मुझे कुछ बिस्किट्स चाहिए थे। ठीक। तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले गली में मेरा पीछा कर रहे थे? अरे आहिस्ता बोलिए, क्या बात कर रही हैं आप? एक शरीफ इंसान हूँ मैं, बदनामी हो जाएगी किसी ने सुन लिया तो। अरे तुम तो बड़े डरपोक निकले। अरे डरपोक नहीं हूँ मैं, और ना ही आपका पीछा कर रहा था। अच्छा, तो क्या रास्ता नाप रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरी बाइक ख़राब हो गई थी तो मैं यहाँ आ रहा था। हमारा रास्ता सेम था। आपको लगा मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। ओ अच्छा, अब मैं समझी। चले, खैर कोई बात नहीं, गलतफहमी दूर हो गई। ये सब एक
ज़रूरी बात करने के लिए हाजिर हुआ मैं। हाँ बेटा बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप निकाह के लिए कोई तारीख देखकर मुझे बता दें। माशाल्लाह, तुम इस सख्त के लिए रजामंद हो। जी। क्या तुमने मेरी बात का मान रख के मुझे बहुत हौसला दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊंगा मैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। भाई साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। पता नहीं क्यों दिल को एक इत्मीनान, एक यकीन सा है कि आपका किया हुआ हर फैसला मेरे लिए बहुत मुबारक होगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर दे वाला है, अल्लाह बेहतर कर दे वाला है। बेटा मेरा ख्याल है जब ये सारे मामला तय हो गए हैं तो आने वाला जुमा वैसे भी बहुत मुबारक दिन है, जुमे को ही निकाह रख लेते हैं। जैसे आप मुनासिब। ये कुछ चीजें मैं लाया था आयशा के लिए। भाई मैं मिठाई का बंदोबस्त करूँ, मुंह तो मीठा करवाना है ना। आयशा, आयशा बेटा। जी मामू जान। बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या क्या खुशखबरी है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी ऐसी मुफ्त में सुना दूंगा। मिठाई खाऊंगा, मुंह मीठा करूंगा, फिर बताऊंगा। इसमें ऐसे करो, शाहजेब के लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मैं भी आता हूँ। जी मामू जान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मामू चाय का बोल के गए थे। कहाँ गए हैं वो? बाहर पास में ही गए हैं, वो अभी आ जाएंगे। सुने, ये मैं आपके लिए लाया था। मेरे लिए? क्यों? मैं ये नहीं ले सकती। आप मेरी जिम्मेदारी बनने जा रही हैं, रख लें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप ये नहीं लेंगी तो मुझे लगेगा कि ये मुझसे शादी का फैसला आपने किसी दबाव में या प्रेशर में आके किया। प्लीज। चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिरा की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है, मैं साहिरा की हवा। मेरी तरबियत इतनी गलत तो नहीं थी, इतनी गलत जो ज़ैनब इस कदर गलत रास्ते पर चल पड़ी। मुझे बड़ा मान था खुद पर, अपनी बेटी पर। ज़ैनब ने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। बहुत दिल दुखाया इस लड़की। अगर मौलवी साहब को जरा भी इल्म हो गया तो गजब हो जाएगा। वो सह नहीं पाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। नहीं, उनको पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी नहीं। में देखा था शॉपिंग करते हुए। परेशान मेरे लिए? वो क्यों? अरे भाई जुमे को आयशा और शाहजेब का निकाह है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना,
संग कैसे चलूं सजना। जुबैदा, अरे भाई जुबैदा। जी मौलवी साहब, ये लो, वालेकुम अस्सलाम। ये लो मिठाई, मुंह मीठा करो। ये किस लिए मौलवी साहब? अरे मुंह तो मीठा करो। लो। ये किस खुशी में मिठाई? अरे भाई जुमे को आयशा और शाहजेब का निकाह है। अच्छा। तो खुशी नहीं हुई? नहीं, बहुत खुशी है मुझे। अच्छा चलो, अब तुम जरूरी जो तैयारियां हैं कर लो, बहुत सादगी से निकाह करेंगे, ठीक है? जी अच्छा। ठीक है, मैं जरा शादी का मुंह मीठा करा दूँ। जी। साहब एक छोटी सी गुजारिश, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो बोलो। क्या ऐसा मुमकिन है कि निकाह के बाद भी आयशा कुछ दिनों के लिए आपके पास रहे? तब तक मैं उसके रहने का इंतजाम करूंगा, ज्यादा दिन नहीं लूंगा मैं। अरे बेटा, बेटियां माँ बाप पे बोझ नहीं होती। ये आयशा का घर है, जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। आपने तो बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी मेरी, बहुत शुक्रिया। अरे बुजुर्ग भी समझते हो और इसका शुक्रिया भी अदा करते हो, तो बस अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारे काम कर। अच्छा कैसी हैं आप? आप यहाँ? अब ये मत कहिएगा कि आज भी आपकी बाइक खराब हो गई थी। अरे नहीं, आज तो खास आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ मैं। मेरे लिए? वो क्यों? वो असल में आप शॉप पर भी नहीं आई और ना ही आपका गुजर हुआ वहाँ से, तो मैं परेशान हो गया था। परेशान मेरे लिए? वो क्यों? पता नहीं। अब समझ में आ रही है बात मुझे। क्या समझ आ रही है? मुझे भी समझा दीजिए। कुछ नहीं। बताएं ना प्लीज़। अच्छा मैंने घर जाना है, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आपको बताऊंगी। तब तक मैं सोच लूँ मज़ीद, ठीक है? किसकी? तुम्हें बताया तो था, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। पुराना दोस्त था, तुम्हें अभी बताया तो था सुबह।
ऐसा कौन सा काम था जो तुम शॉपिंग मॉल में कर रहे थे? वो जो लास्ट वीक इंटरव्यू दिया था मैंने, उसका कुछ पता लगा? पता नहीं कैसे शर्मीन की बातों में आ गई। क्या मतलब शर्मीन की बातों में आ गया? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे